नमस्कार दोस्तों, कल हम परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ें जिसमें हमने परसेंटेज को भिन्न में बदलना इसके बारे में सीखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसमें हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें आपसे केवल 3 प्रकार से क्वेश्चन इसका बनता है। जैसे व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब आपको क्वेश्चन पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और दूसरा का क्वेश्चन पूछेगा ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसी को पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में आपको ज़रूर इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन इसको हल करेंगे। जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% का आप पहले भिन्न मान लिख दीजिए। 20% का भिन्न मान कितना होगा, 1/5। जब 1/5 हो गया भिन्न मान, तो आप देखेंगे यानी ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की आय क्या है, यानी बी की आय 5 हो जाएगी, तो ए की आय क्या हो जाएगी। यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए। तो बी 5 है तो ए क्या हो जाएगा, 6। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो इसका 5 यानी 20% अधिक हो गया इससे। अब हम दोनों का मान निकालेंगे, संख्या कौन। फिर अगला पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे, कितना परसेंट कम है पूछ रहा है, कितना कम है, 1 कम है। बी की आय कितना कम है, 1 कम है। किससे, ए से। तो 1/6 लिख दीजिए, 1 कम है, और गुणे 100 कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, 100/6 का भिन्न मान परसेंटेज मान कितना होता है, 16/2/3% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह, ए की आय बी की आय का कितना % है, जिसके संग साथ का लगे। देखिए बी के साथ का लगा है ना, तो उसको बटे में कर दीजिए। तो बी का मान कितना है, 5, तो 6/5 गुणे 100 कर दीजिए, कटा देंगे 20, अब 20 का 120 आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए की आय बी की आय का 120% है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बी की आय ए की आय का कितना % है। ए के साथ का लगा है, तो आप इसको नीचे कर दीजिए। ए का मान कितना है, 6, तो 5/6 गुणे 100 कर दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका 100/6 का मान कितना होता है, 16/2/3, और इसमें 5 का आप गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 83/1/3%। इस तरह से इन सवालों को आप आसानी से भिन्न को परसेंटेज है उसको आप भिन्न बदल दीजिए, और आसानी से एक एक लाइन में सवालों को हल कर दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, जैसे दिया है राधा की आयु सीता की आयु से 33/1/3% अधिक है, तब ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 3 प्रकार से क्वेश्चन है। सीता की आयु राधा की आयु से कितने % कम है, सीता की आयु राधा की आयु का कितना % है, या राधा की आयु सीता की आयु का कितना % है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। राधा की आयु सीता की आयु से कितना % अधिक है, 33/1/3, तो 33/1/3% का भिन्न मान कितना होता है, 1/3। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे राधा, यहाँ पर लिख देंगे सीता, यानी राधा की आयु सीता की आयु से इतना अधिक है, यानी राधा के सीता के 3 है तो राधा का 4 हो जाएगा। इतना % अधिक हो गया, ये 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा 4 हो जाएगा। अब दोनों की हम आयु निकालिए। अब पूछा है सीता की आयु राधा की आयु से कितने % कम है, तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 1 कम है। किससे, राधा से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पहला क्वेश्चन 1/4 गुणे 100 कितना % आ जाएगा आपका, 25%। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीता की आयु राधा की आयु का कितना %। अब यहाँ पे देखिए जिसके साथ का लगा हो, राधा के साथ का लगा है, तो राधा का आप नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पे 3/4 गुणे 100, 25 चौको 100, यानी आपका 75% आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बता राधा की आयु सीता की आयु का कितना %। तो राधा की आयु सीता की आयु, तो सीता के साथ का लगा है, तो सीता का यानी राधा का आयु 4 है, सीता का आयु 3 है, गुणे 100 कर दीजिए।
तो इसको कटाएंगे 100/3 है, 100/3 का मान कितना होता है 33 से 1/3, और ये 4 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो 4 गुणा करें, 4 3 12, 4 3 12 1 13, यानी ये आपका आ जाएगा 133 सही 1/3% आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 16 सही 2/3% कम तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 33 से 1/3% अधिक है, तब ज्ञात कीजिए पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने % अधिक अथवा कम है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 3 संख्या पहले बना लीजिए, 1 2 और 3। तो यहाँ हम देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 16 सही 2/3% का भिन्न मान कितना होता है आपका 1/6 होता है। तो यानी पहली संख्या कम है, दूसरी संख्या यानी 6 हो जाएगी, तो पहली संख्या 5 हो जाएगी। देखिए इतना कम है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है तीसरी संख्या दूसरे से 33 सही 1/3% अधिक है, तो 33 सही 1/3% का भिन्न मान कितना हो जाएगा आपका 1/3, यानी दूसरी 3 है तो तीसरी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी आपके, इतना अधिक है आपका। तो इसको आप अनुपात समानुपात में हम आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है अनुपात। तो इस तरह से आप इधर 6 है तो इधर 6 बढ़ा दीजिए, इधर 3 है तो इधर 3 बढ़ा दीजिए, 5 3 15, 6 3 18, 6 4 24। तो 3 से कट रहा है, सब कटा, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, यानी हमारी तीनों संख्या निकल गई। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने % अधिक अथवा कम है, यानी पहली संख्या कितने अधिक है। तो देखेंगे अधिक नहीं है, तीसरे से कम है। कितना कम है 3 कम है, किससे तीसरी से, गुणे 100 कर दीजिए। आप 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से कटाएंगे 25, 25 ત્યાં क्या हो जाएगा 75/2, यानी आपका हो जाएगा 37 सही 1/2% क्या है कम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जैसे किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए नगर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसे प्रथम वर्ष 10% की, तो 10% का भिन्न मान अब क्या होता है 1/10, यानी पहले संख्या 10 थी तो अब कितना होगी 11 होगी। द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि, यानी 20% का भिन्न मान क्या होगा 1/5। द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि, पहली संख्या 5 थी अब कितना हो गई 6 हो गई। तीसरे को गुणा करें, 10 5 50, 11 6 66। अब देखिए फाइनली अब पहले संख्या 50 थी अब कितना हो गई 66 हो गई। कितना की वृद्धि हुआ 16 की वृद्धि हुआ, किसमें 50 में, गुणे 100 कर दीजिए, 50 दूना 100, यानी 16 दूना 32% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 33 से 1/3% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 16 से 2/3% की कमी तथा तीसरे वर्ष 25% कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए इस दौरान कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी अथवा कमी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है प्रथम वर्ष कितना % हो रहा है 33 से 1/3, तो 33 सही 1/3% का भिन्न मान निकालेंगे तो 1/3, यानी पहले संख्या 3 थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और यहाँ तृतीय वर्ष। तो अब देखिए पहले संख्या क्या थी 3 थी अब कितना हो गया 4। अब द्वितीय वर्ष कह रहा है 16 से 2/3% की कमी, तो 16 से 2/3% का भिन्न मान होता है 1/6, माने पहले संख्या 6 थी तो अब कितना हो जाएगी, 1 की कमी हो जा रही है, देखिए तो 5 हो जाएगी। पहले संख्या 6 थी अब 5 हो जाएगी। अब तीसरा पूछ रहा है 25% कमी, 25% का भिन्न मान अब जब निकालेंगे तो एक आपका 1/5, यानी पहले संख्या 5 थी अब 1 घट के 4 हो जाएगी, यानी 5 से 4 हो जाएगी। तीनों साल का हम निकाल लिए। उसके बाद क्या है जो कट रहा है कटा दीजिए, जैसे 5 से 5 कट रहा है,
आप कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। देखिए क्या है, 25% कमी हो जाती है तो 25% का भिन्न मान क्या होता है, 1/4 होता है। हम 1/5 लिख देते, तो जो 1/4 होगा तो कमी होगा तो 4 से ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा आपका। तो पहले संख्या आपके देखिए 6 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। कितना कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, किस में, 6 में। गुणे 100 कर दीजिए तो आपका उत्तर जाएगा 16 सही 2/3%। अब अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 33 से 1/3% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 25% कमी तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा चौथे वर्ष 16 से 2/3% की वृद्धि तथा पाँचवें वर्ष 14 से 2/7% कमी है। तो यदि 5 वर्ष पूर्व जनसंख्या 60,000 थी तो नगर की वर्तमान जनसंख्या बताएं। देखिए सवाल देखने में जितना ही बड़ा लग रहा है वो उतना ही आसानी से आप इसको करेंगे। किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष कितनी है, 5 वर्ष दिया ना, तो आप 5 वर्ष पहले बना लीजिए इस तरह से। प्रथम वर्ष कितने परसेंट होता है, 33 का भिन्न मान कितना होता है, 1/3, यानी पहले संख्या 3 थी अब कितना हो गई, 4 हो गई। दूसरे वर्ष कमी हो रहा है तो 25% का भिन्न मान 1/4 होता है, तो 4 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो रहा है तो 20% का भिन्न मान 1/5 होता है, तो 5 से क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगले वर्ष दिया है चौथे वर्ष 16 सही 2/3% की वृद्धि, तो 16 सही 2/3% का भिन्न मान होता है 1/6, यानी पहले 6 थी अब कितना हो गई 7 हो गई। पाँचवें वर्ष 14 सही 2/7% कमी, तो 14 सही 1/7 होता है, तो 7 से 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष का हम निकाल लें। अब देखिए जो कट रहा है, एक इसको काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, यानी आप अब देखेंगे पहले जनसंख्या 5 थी अब कितनी हो गई 6 हो गई। यानी ये आपका दिया है नगर की पूर्व जनसंख्या, यानी यही 5 बराबर आपका दिया है 60,000 है। तो 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे 12 5 60, यानी 12,000 रुपये, 12,000 है जनसंख्या। तो ये एक का मान आया, तो हमें वर्तमान जनसंख्या निकालना है, तो 5 से 6 हो गया है, तो वर्तमान 6 है, तो 12,000 में आप 6 से गुणा कर दीजिए, 12 छक वर्तमान जनसंख्या आपकी 72,000 है। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो जाती है। यदि 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य 24,000 था तो वर्तमान मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो 3 वर्ष आप यहाँ पर बना दीजिए। 10% कमी, तो 10% का भिन्न मान आप जब निकालेंगे तो 1/10 होगा, यानी पहले 10 था अब 1 की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 9। 3 वर्ष तक यही हो रहा है आपका, कमी ही हो रहा है। 10 से 9, 10 से 9, अब 10 का गुणा करेंगे तो 3 बार तो 1,000 हो जाएगा। 9 का होता है 729, 9 का क्यूब, यानी पहले संख्या क्या थी आपका 1,000 थी, अब घटकर 729 हो गई है। तो देखिए यहाँ मशीन का मूल्य जो दिया है पूर्व मूल्य 24,000 दिया है, तो ये पूर्व मूल्य ही निकला है हमारा, तो 1,000 बराबर आपका दिया है 24,000, तो 1 कटा देंगे तो 1 बराबर आपका 24 आ जाएगा। तो हमें निकालना है वर्तमान मूल्य, तो 729 में आप 24 से गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखिए कैसे हल करते हैं इसको। दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग मकान के किराए पर तथा 15% भाग परिवहन पर तथा 10% भाग बच्चों की शिक्षा पर तथा 25% भाग भोजन पर खर्च करता है, तो उसकी बचत जो है 27 रुपये होती है। तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, 20% मकान किराए पर खर्च किया प्लस 15% परिवहन पर प्लस 10% भाग बच्चों की शिक्षा पर प्लस 25% भाग भोजन पर, इन सभी को जोड़िए कितना हो रहा है 20, 10 30, इधर हो गए 40, यानी 70% ये खर्च कर दिया है। बचा क्या आपका इसका
30% बच रहा है, यही 30% जो है आपका 2700 रुपये के बराबर है। 3 से कटा दीजिए, 3 9 27, यानी आपका 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा, यानी 1% बराबर उसका आ गया 90। तो हमें निकालना है 100% का मान उसका आए, तो 100 गुणा कर दीजिए, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका इसका 9,000 रुपये इसकी मासिक आय है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग अपने बड़े पुत्र को तथा शेष बची आय का 11 से 1/9% अपनी पुत्री को तथा शेष बची आय का 12 से 1/2% भाग अपनी पत्नी को दे देता है। फलस्वरूप उसके पास 98 रुपये शेष बचते, 9800 रुपये शेष बचते हैं। तब उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग बड़े पुत्र पर, 10% का भिन्न मान कितना होता है 1/10, 10% खर्च के। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। देखिए, यहाँ पर केवल सीधा सीधा दिया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है शेष बची आय का। हर प्रश्न में यहाँ पर शेष का जिक्र नहीं हुआ है। तो 10 पर एक भिन्न मान होता है 10% का 1/10, यानी 1/10 खर्च कर दिया तो बचा कितना 9/10। अब इस शेष जो बची इसका, इस आय का 11 सही 1/9% भाग अपने पुत्री को देता है। 11 सही 1/9% का भिन्न मान कितना होगा 1/9, यानी 1/9 दे दिया तो बचा क्या आपका 8/9। उसके बाद क्या है, शेष बची आय का 12.5% भाग अपनी पत्नी को देता है। तो 12.5% का भिन्न मान निकालेंगे तो 1/8 आएगा, यानी 1/8 इसको दे दिया तो बचा क्या 7/8। अब आगे है कुछ, आगे नहीं है, तो अब जो कट रहा है कटा दीजिए, इससे काट दीजिए इसे, यानी 7/10 बचा। यही 7/10 आपका 9800 के बराबर है। तो 7 से कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी उसकी मासिक आय जो निकल जाए कि आय गई 14,000 रुपये आंसर आपका इसका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट है, इसमें 1-2 सवाल हैं बस। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई महिला चीनी की बचत में कितने % की कमी करे जिससे उसका खर्च न बढ़े। देखिए, 20% जैसे ही अब दिया, 20% का भिन्न मान 1/5, यानी पहले मूल्य 5 था, अब वृद्धि होकर 6 हो गया, यानी पहले 5 था अब 6 हो गया। तो हमें कितना कमी पर करना पड़ेगा, तो इसको कमी करने के लिए आप इसको उल्टा कर दीजिए, 6 से 5 कर दीजिए। तो आप देखेंगे पहले 5 था 6 हो गया, तो हमको ऐसा कमी करना जिससे हमारा खर्च ना बढ़े। तो 6 से 5 कर दीजिए, यानी कितना कम करेंगे हम 1 कम करेंगे, किसमें 6 में, गुणे 100 कर दीजिए। तो इसका आपका आ जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% कमी हो जाने से किसी महिला को चावल की खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए जिसका उसका खर्च न बढ़े। देखिए, सेम वही सवाल है, 16 सही 2/3% का भिन्न मान निकालेंगे तो आपका 1/6 आएगा, यानी इतना कमी, यानी पहले 6 रुपये था अब कमी हो रहा है, यानी पहले मूल्य 6 रुपये था अब 5 रुपये हो गया। तो हमें कितना वृद्धि करना अपने चावल में, तो हमें वृद्धि करना है, मान लीजिए इसको अब कर देंगे 5 से 6, यानी पहले हम 5 किलो लेते थे अब 6 किलो लेंगे। तो कितना वृद्धि किए, 1 की वृद्धि, किस में 5 में, गुणे 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल इसी तरह सेम, इसको आप अपने से लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 1-2 सवाल और है। दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने % कमी करें जिससे उसका क्षेत्रफल न बढ़े। देखिए, 11 से 1/9% की वृद्धि हो रही है, तो 11 से 1/9% का भिन्न मान कितना होता है 1/9 होता है। उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करना है। देखिए, यानी पहले 9 था अब कितना हो गया 10 हो गया। तो अब इसको कमी करना है कि जिससे उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, तो इसको अब 10 से 9 कर दीजिए। तो हम कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, किस में 10 में, गुणे 100 कर दीजिए,
आपका उत्तर आ जाएगा 10%। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा में 25% कमी हो जाती है तब घन के आयतन में कितने % कमी हो जाएगी। देखिए 25% कमी हो रही है तो 25% का भिन्न मान लिखिए 1/4। यानी पहले तो आपको घन का आयतन क्या होता है, AQ घन का आयतन होता है। तो आयतन में कमी कितने % पूछ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ना, आयतन ए तो इस तरह लिखेंगे। तो पहले 4 था, 4 से 3 हो गया, 4 था 4 से 3 हो गया, 4 था 4 आयतन में 3 बार कमी होगा। तो 4 का क्यू हो जाएगा आपका 64 और 3 का क्यू हो जाएगा 27। आप यहाँ देखेंगे पहले 64 आयतन था, अब घटकर कितना हो गया 27 हो। कितना कमी हुआ, 37 का कमी हो गया। किसमें, 64 में गुणे 100। 4 से कटाएंगे 16, इसको कटाएंगे हो जाएगा 25 और हल करने पर बाद क्या आएगा 57 सही 8% की कमी हो जाएगी, आपका आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, किसी घनाभ की लंबाई में 14 से 2/7% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 12.5% की कमी हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए घनाभ के आयतन में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। घनाभ का आयतन भी वही होता है लंबाई, यानी LBH लंबाई में कितने % की हो रही है आपकी वृद्धि, 14 से 2/7%। इसका भिन्न मान हुआ 1/7, यानी लंबाई पहले 7 थी, अब कितना हो गया 8 हो गया। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में आप देखेंगे 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई थी, यानी इसका भिन्न मान 1/3, यानी पहले चौड़ाई 3 थी, अब कितना हो गया 4। ऊंचाई में कितने % की कमी हो रही है, ऊंचाई में 12.5% कमी हो रही है, तो इसका भिन्न मान होता है 1/8, यानी पहले ऊंचाई 8 था, अब क्या हो गया 7 हो गया। इसको कटा दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, यानी इसका आयतन पहले 3 था, अब 4 हो गया। कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। किस में, 3 में, गुणे 100 कर दीजिए, 33 से 1/3% आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न तथा परीक्षा में फेल तथा पास होने वाले विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम प्रश्न लाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।